मैम यही मैं पूछने वाली थी कि पहले एपिसोड का क्या रिस्पॉन्स आया, लोगों को पसंद आया, हेल्प मिली कुछ या? जी, मेरे एंड पर जो व्यूअरशिप थी, ज्यादातर अटेंडीज जो थे ऑडियंस में पेरेंट्स थे। एक पेरेंट थी टीनेज की, वो कॉलेज गोइंग लड़की की बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर रही थी, और दूसरे पेरेंट थे 5 ईयर ओल्ड के। तो उनका रिस्पॉन्स मैंने आज डाला भी स्टोरीज में कि ये उनके लिए बहुत ही नॉलेज वाला है, क्योंकि एज अ चाइल्ड उनके साथ क्या हुआ उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो एज अ पेरेंट अब क्या कर रहे हैं। क्योंकि एक हाँ। पेरेंट पे वो पेशेंस होती है वो सारा एपिसोड देखने की। और अगर किसी ने भी देखी होगी तो उनको पूरी हेल्प मिली होगी। एंड हाँ, आई मुझे थिंक भी बोला। राधिका हमेशा हमारी एक साइलेंट ऑब्जर्वर रही है, सो शी हैज ऑलवेज बीन अ वेरी मच ग्रेट चीयर लीडर। शी ऑलवेज वॉचेस एंड फॉलोज अस, एंड आई एम श्योर कि हम वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं, किसी के हाँ, जीवन में हम कुछ नॉलेज दे पा रहे हैं। मुझे भी बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेस आई। ऑब्वियसली पेरेंट्स ने देखा और कुछ अनमैरिड लोगों ने भी देखा। उनको समझ आ रहा था क्योंकि वो सबके लिए वैल्यूबल था। कि उन्हें अपना बचपन और वो सारे एक्टिविटीज याद आ रहे थे। लेकिन एक मेरे मित्र हैं, उन्होंने उनका एक प्रश्न था कि जब लास्ट में आपने जो मेडिटेशन कराया और आप बचपन में ले गए, तो उन्होंने मुझे तुरंत कॉल करके कहा कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया और मुझे बचपन का बहुत कम कुछ याद आ पा रहा था। तो इसको कैसे कनेक्ट करवाएंगे मैम लोगों से? पहला क्वेश्चन तो यही है मेरा आपसे। तो डिपेंड करता है, सबसे पहले वो मित्र कितने साल के हैं आपके? 20, 29। 29 ईयर्स में उनके कितने एक्सपीरियंसेस रहे होंगे हर साल अपने पेरेंट्स के साथ, जब उन्होंने रुक के 1 मिनट पीछे मुड़ के देखा नहीं होगा। अगर वो मेल हैं तो हो सकता है एनालिसिस बिल्कुल भी ना किया हो, हम कई बार कह देते हैं हाँ चलो चलो हो गया आगे बढ़ो, ऐसे थोड़ी बैठे रहेंगे। जब उनको रोजमर्रा की जिंदगी में 28 साल में समय ही नहीं दिया गया। अगर आज भी मैं उन्हें ये बोल दूं ना कि आप 60 सेकेंड्स के लिए सिर्फ अपनी सोच के साथ बैठिए, आप मुझे बताइए कि सोच क्या चल रही है, हो क्या रहा है यहाँ पे अंदर के डिपार्टमेंट में। बाहर के डिपार्टमेंट्स में तो हम कितना इंटरेस्टेड होते हैं, टीवी में क्या हो रहा है, क्या देख रहे हैं, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, उसने क्या पहना है, बॉस मेरा क्या कहने वाला है। लेकिन अंदर हमने झांका ही नहीं, और अंदर हम वो 60 सेकेंड बैठने से भी डरते हैं। तो 28 साल के जो एक्सपीरियंस हैं, जो सबकॉन्शियस में चले गए हैं अब, जो ऑटोमेटिक मोड पर आ गए हैं अब हमारे, उनको जानने में थोड़ा समय लगेगा। उनको उस समय 1 मिनट की मेडिटेशन से शायद फर्क नहीं पड़ेगा अगर उन्होंने वो रिपीट नहीं करी होगी, ये सवाल नहीं पूछा होगा कि क्या डीपली मैं कैसे बात करता हूँ खुद से, क्या मैं रिजेक्टेड फील करता हूँ, क्या मुझे वैलिडेशन की जरूरत है। ये कुछ सही सवाल उनकी मदद कर सकते हैं खुद खुद को कनेक्ट करने में, क्योंकि हम कभी इतना समय नहीं देते ना कि कनेक्ट करें। चलो, हो सकता है उन्हें जवाब मिल गया होगा। और भी लोगों को इस तरह का क्वेश्चन था, तो मुझे लगा पहले ये पूछना चाहिए। और बिल्कुल। और हाँ, अभी भी आकांक्षा, सेल्फ लव और सेल्फ एक्सेप्टेंस, ये दोनों वर्ड्स बहुत ही न्यू हैं। अगर हम बोलेंगे आपका खुद खुद से रिश्ता, तो कहेंगे वो क्या होता है। तो हाँ, मजे की बात यह है कि वही रिश्ता हम हर चीज में झलकाते हैं। अगर आप खुद खुद को प्यार और इज्जत देते हैं सुबह से लेकर शाम तक, खुद को इज्जत देना मतलब यहाँ पर कैसे बात कर रहे हैं, आई एम लेजी, आई एम अ प्रोकेस्टिनेटर, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मेरा तो भाग्य ऐसा था, जो शब्द आप किसी दोस्त को भी नहीं कहोगे, तो वही आपका रिश्ता आपके साथ डिफाइन कर देता है। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। वही रिश्ता पैसे के साथ होगा, वही रिश्ता रिश्तेदारों के साथ होगा, दोस्तों के साथ होगा, कुलीग्स के साथ होगा, क्योंकि हैं तो हम सब एक सोल ना, एक जर्नी पर, और वही हम नहीं पहचान पाते। 2 पॉइंट आपने बोले हैं कि एक खुद के साथ रिश्ता, और जब वो स्ट्रांग होगा तब हम खुद से कनेक्ट कर पाएंगे कि एक्चुअली हमारे साथ एग्जैक्टली, चल क्या रहा है। ये दोनों चीजें कहीं ना एग्जैक्टली, कहीं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिल्कुल सही। मैम, सेल्फ लव के साथ ही एक चीज और कनेक्ट होती है कि अधिकतर लोगों को अवेयर नहीं होते कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्योंकि सेल्फ लव मिसिंग है और वो अवेयरनेस नहीं है। बस उन्हें इतना पता है कि कुछ प्रॉब्लम है और वो ट्रॉमा है, इमोशनल पेन है, क्या है कुछ समझ नहीं। और उनका कहना है, मेरे पास एक क्वेरी भी आई है कि उनका कहना है कि मैं क्यों ये सब सुनूं, मुझे जरूरत ही क्या है, मुझे जब कभी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है मैं सीरियल देख लेता हूँ या फिर कहीं घूमने निकल जाती हूँ।
है ना, गॉसिप्स कर लेते हैं, तो वो माइंड डाइवर्ट हो जाता है और वो प्रॉब्लम क्या है, जरूरत नहीं, समझ नहीं आती, फील नहीं होती। तो मैं चाहूंगी कि आप इसे एक्सप्लेन करें कि क्या जरूरत है सुनने की, समझने की, और अगर वाकई वो ट्रॉमा है तो उसे पहचानने की। ये बहुत जरूरी है कि आप एक टेम्परेरी सोल्यूशन देख रहे हो या आप एक परमानेंट सोल्यूशन देख रहे हो। अगर आप टेम्परेरी देख रहे हो तो मूवी देखने के बाद फिर मूड क्यों खराब हो जाता है? अगर आप एक ब्रांड न्यू बीएमडब्ल्यू में बैठ के जा रहे हो तो मूड बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका ड्रीम पूरा हुआ है। लेकिन उसी में बैठकर किसी ने गंदे पैर लेकर गाड़ी में बैठ गए तो आपका मूड क्यों खराब हो गया? आपका तो सपना पूरा हुआ था ना। अगर ये बड़ी बड़ी चीजें आपको खुशी दे रही हैं, जिसको कि कह दिया गया है कि ये हमारा कोपिंग मैकेनिज्म है, क्या ये हमारा कोपिंग मैकेनिज्म है? अगर ये इतना ही अच्छा है तो मूवी देखते वक्त आपके चेहरे पर वो खुशी क्यों नहीं है? आपका सपना पूरा हुआ है, बीएमडब्ल्यू मिली है, वो मोबाइल मिला है, एक जरा से क्रैक पर दिल पर क्यों क्रैक लग जाता है? एक जरा से स्क्रैच आने पर दिल पर क्यों स्क्रैच आ जाता है? अंदर से वो दिल कमजोर क्यों है? अगर इतनी ही खुशी दे रही थी, इन्हें हमारी लैंग्वेज में मैल अडेप्टिव कहा जाता है कि ये डिफेक्टिव कोपिंग मैकेनिज्म्स हैं, जिनको टेम्परेरी को हमने परमानेंट समझ लिया। अगर ये परमानेंट होते तो आई थिंक हमारी इमोशंस को रेगुलेट करने की शक्ति बहुत ही स्ट्रांग होती। उस बीएमडब्ल्यू में अगर कोई गंदे पैर लेकर बैठेगा ना तो आपको तकलीफ नहीं होगी, लेकिन आपको समझाने का तरीका आएगा। मैं ये कभी नहीं बोलूंगी कि वो सही कर रहा था जिसने ये किया, लेकिन आपने उसको कैसे लिया वो बहुत जरूरी है। और यही से हमारी बात लिंक होती है कि हम ये क्यों देखें। क्योंकि आप क्या परमानेंट चाहते हैं? जैसे हम कहते हैं कहीं कुछ भी हो जाए, मैं डिसबैलेंस ना फील करूं, मैं इमोशनली बैलेंस रहूं। वो चाबी अगर आप किसी और को नहीं देना चाहते जिसने वो गंदे पैर लेके गाड़ी में बैठा है, उसके लिए आपको परमानेंट की जरूरत है। और तब बात आती है ट्रॉमा की। जी। ट्रॉमा शब्द जैसे आपने पूछा, अगर मैं इसको इंट्रोड्यूस करूं तो आप किसी चीज को लेकर के 5 लेवल पे, पहला लेवल क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या महसूस करते हैं, इमोशंस, फीलिंग्स, भावनाएं, 4 लेवल। और पांचवा क्या करते हैं। इन 5 लेवल पे आपके जीवन में जो भी होता है, आपको डांट पड़ी, आपके बॉस ने कंपेयर किया, आपको आपके फादर ने डांट दिया, टॉन्ट दे दिया, ऑफिस की आके कोई खुंदक उतार दी, आपको पैसे देने से मना कर दिया किसी बहुत ही जरूरी काम के लिए, आपका मनपसंद खाना नहीं बना है, आपने उस वक्त उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया। इन 5 लेवल्स पे आपने क्या काम किया? आप इरिटेट हुए, आपको एंगर आया, आप चिल्ला पड़े, दैट मीन्स कि वो आपका ट्रिगर है। आपका भावनात्मक एक्सप्रेशन इन 5 लेवल्स पे, ये होता है हमारा ट्रॉमा। ट्रॉमा कुछ बड़ा होने की जरूरत है, हाँ ट्रॉमा की टाइप्स हैं, लेकिन ट्रॉमा कुछ बड़ा होने की जरूरत है क्योंकि वो आपके जहन में बैठ जाता है। क्यों हमें वो बातें याद रहती हैं? क्यों हम कहते हैं ये बात तो हमें, ये आपको याद नहीं होगा आपने कल रात में क्या खाया, आपको 2 मिनट लगेंगे सोचने में, लेकिन कुछ बातों के लिए हम कह देते हैं ये मैं कभी नहीं भूलूंगा, ये मैं कभी नहीं भूलूंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि वो ट्रॉमा होते हैं। और क्योंकि हम अपने ब्रेन को ये इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं तो वो ट्रॉमा बन जाते हैं, क्योंकि हम उन्हें याद रख रहे हैं ना। एंड योर बॉडी विल अब्सॉर्ब इट टिल द टाइम यू विल नॉट फील इट। जी मैम, मैं मुस्कुरा इसलिए रही थी जब आप बता रहे थे कि इन चीजों को तो बहुत नॉर्मल मानते हैं लोग लाइफ में, कि किसी ने ऐसा किया है तो गुस्सा तो करेंगे ही, इरिटेट होना या चिढ़ जाना बात बात पे, या कुछ टाइम के लिए मेरा मूड खराब है मैं किसी से बात नहीं करूंगी, तो बड़ा ही इसको नॉर्मलाइज कर दिया गया है, इसे ट्रॉमा के रूप में देखते ही नहीं है कि हमारी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम की वजह भी ये छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं। रूट कॉज क्या है? आप थोड़ा बिल्कुल और सही बात है। जी, आप थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे कि ट्रॉमा के टाइप क्या है, मतलब क्या बड़ा ट्रॉमा है और छोटे छोटे ट्रॉमास क्या है? मेजरली अगर हमें ट्रॉमा को समझना है कि हमने, जैसे मैंने बोला, 5 लेवल पे कैसे बिहेव किया, कैसे रिएक्ट किया, इसमें सिर्फ 2 कैटेगरीज आती हैं। बहुत ही सिंपल करेंगे हम ऑडियंस के लिए। बिग ट्रॉमा और स्मॉल ट्रॉमा। बड़ा जी। ट्रॉमा, बड़ा ट्रॉमा मतलब कि आपके जीवन में बाहरी रूप से कुछ हुआ हो जिसने आपको ट्रॉमेटिक फील कराया हो, जो सिचुएशंस आपके हाथ में ना हो, कोई हेल्थ की मेजर न्यूज आ जाना, कोई सीवियर इंजरी अचानक हो जाना, सीवियर एक्सीडेंट हो जाना, फिजिकल अब्यूज, बचपन में बहुत ज्यादा पिटाई की गई हो, आपको लगेगा वो नेचुरल था, उस बच्चे के लिए वही दुनिया थी, वो एक अब्यूज था। सेक्सुअल अब्यूज, वो आपके शरीर में ग्रसित हो जाता है,
क्योंकि ये सब बातें लाइफ में एक टाइम होती हैं। सेक्सुअल अब्यूज किसी स्ट्रेंजर से, किसी फैमिली मेंबर से, वो शरीर में ग्रसित हो जाता है। वो मेल के साथ भी हो सकता है, फीमेल के साथ भी हो सकता है। कोई नेचुरल डिजास्टर, क्योंकि ये कभी कह कर नहीं आता, ये अचानक होता है। किसी के अपने की दूर चले जाना किसी नेचुरल डिजास्टर में, जो आपके हाथ में नहीं था। जैसे ये बड़ी बड़ी चीजें होती हैं, पार्टीशन हुई जिसमें जनरेशन से ट्रॉमा चले आ रहा है। हम कई बार वो बातें करते हैं, पता है मेरी उस जनरेशन में वो हुआ था। क्यों? क्योंकि वो ट्रॉमेटिक चीजें चली आती हैं, वो डर की, वो डीएनए में आ जाती हैं धीरे धीरे। तो ये होती है बड़ी चीजें। टेररिस्ट अटैक, ये एक बार ही होता है, लेकिन ये घातक होता है। ये आपके दिमाग पे, अगर आप हील नहीं करेंगे, योर बॉडी कीप्स द स्कोर। हीलिंग करना, इसी जन्म में छोड़ना। आई डोंट नो हमारी ऑडियंस में से कितने ज्यादा लोग कर्मा एंड कार्मिक अकाउंट्स में बिलीव करते हैं। ये लाइन जरूर कहते हैं, क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाओगे। जी, कुछ लेकर नहीं आए थे, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। लेकिन संस्कार और कार्मिक अकाउंट्स लेकर आए थे और लेकर जाओगे। यहीं पे रह जाएगा ये घर गाड़ी बंगला। लेकिन जो संस्कार और जो याद और जो इंस्ट्रक्शन आपने खुद को दे दिए। क्यों हम कहते हैं बच्चा पैदा होता है उसकी एकदम से कुंडली बन जाती है? क्यों हम कहते हैं कि ये बड़ा चिड़चिड़ा बच्चा, ये बड़ा फ्रेंडली बच्चा? कहाँ से लाया वो ये सब चीजें? उसको तो अभी कुछ पता भी नहीं है, हमने लेबल दे दिए बड़े होने के बाद। क्योंकि वो ऐसा था, उसका सिर्फ शरीर बदला है। शरीर रूपी वो एक बच्चे के रूप में आया है, वो एक किसी ट्रॉमा से होके आया है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा अगर पानी से डरता है तो आपको नहीं पता वो लास्ट बर्थ में कैसे उसने शरीर छोड़ा था, किसी इवेंट में छोड़ा था, कुछ हुआ था। दूसरे होते हैं स्मॉल ट्रॉमा, एक होता है बिग ट्रॉमा, दूसरा होता है स्मॉल ट्रॉमा। दो कैटेगरी समझने के लिए। स्मॉल ट्रॉमा में आपके घर में कोई पेरेंटल सब्सटेंस लेते हैं, जैसे बहुत सारे फादर्स ड्रिंक करते हैं, कोई ऐसा एडिक्शनल सब्सटेंस जिसके एडिक्शन है पेरेंट्स को, उसको हम बोलेंगे स्मॉल ट्रॉमा। कोई बुली हुई है, कोई हेरासमेंट हुई है कॉलेज में, उसको हम बोलेंगे स्मॉल ट्रॉमा। तो कोई ऐसा ट्रॉमा जिसके प्रति आपने भावनाएं क्रिएट करी हो। बड़ा ट्रॉमा एक बार ही होगा, लेकिन स्मॉल ट्रॉमा जैसे मैंने ये बताया, कोई आपकी जीवन में, कोई घर में कोई बातें हो रही है, स्कूल में कोई बातें हो रही है, रोजमर्रा के जीवन में कुछ हुआ है, उसको हम बोलेंगे स्मॉल ट्रॉमा। अगर मेजरली हमें समझना हो तो ये दो टाइप के ट्रॉमा हमारे रहते हैं, सो दैट आपको क्लियर हो कि क्या ये ट्रॉमा है। सबसे पहले क्या इसको ट्रॉमा कहते हैं, ये क्लियर होना बहुत जरूरी है। जी, जैसे ही आपको क्लियर होगा तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। जो आपका पहला सवाल था ना, कि ये हमें कैसे, जैसे किसी का ब्रेकअप हुआ है, होता है ये टेम्परेरी फेज है। घर में परसिस्टेंट पैसे की कमी है, आप उसके बारे में ही सोचते जा रहे हो। घर में कोई बीमार है, ये छोटी छोटी चार पांच चीजें हैं, टेम्परेरी है, स्मॉल ट्रॉमा। लेकिन ये स्मॉल ट्रॉमा की कैटेगरी में आता है, जो आपके जीवन में एक छाप छोड़ देता है, याद छोड़ देता है और आपको असर करता है। जी। तो ये हमारे स्मॉल ट्रॉमा में आते हैं। मैम आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। लेकिन मेरा एक इसमें डाउट है कि जैसे बड़ा जो ट्रॉमा है, बिग ट्रॉमा, वो तो समझ आ रहा है लाइफ में कुछ बहुत बड़ा हो गया है, जैसे अभी अटैक हुआ, कुछ बच्चों के सामने उनके पेरेंट्स की जान चली गई, ये लाइफ टाइम उनका पीछा नहीं छोड़ने वाला। लेकिन जो छोटे ट्रॉमास हैं, वो वो तो लोग बोलते हैं भूल गए, बचपन में पिटाए हुए हम भूल गए, स्कूल में कुछ हुआ अब तो मुझे याद ही नहीं है। तो क्या जो बातें हमें याद नहीं है वो भी हमें इम्पैक्ट करती हैं? पहला क्वेश्चन। दूसरा ये कि ये जो बहुत बड़े ट्रॉमास हैं, जैसे अटैक वाला कह लो या कुछ और मिसहैपनिंग हुई है, उसका बच्चों पे इम्पैक्ट कैसे पड़ता है? मतलब एक लॉन्ग टर्म में बच्चे पे क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ सकते हैं? ये दो चीजें मैं पूछना चाहूंगी। जब हम किसी ट्रॉमा के लिए ऐसे बोल देते हैं कि हम इसे भूल चुके हैं, आप भूल चुके हैं क्योंकि अभी वो आपको जहन में नहीं है। असलियत में आप डिनायल मोड में हैं। आप उस अकेलेपन में, उस हादसे के बारे में बात करने से डरते हैं। हम क्यों कहते हैं कि मुझे आज भी अकेलापन लगता है, मैं एकदम से इरिटेट हो जाता हूँ, एकदम से डिप्रेशन में चला जाता हूँ? क्यों? वाई डू यू स्विच ऑन सो फ्रीक्वेंटली? देर इज समथिंग which is not complete. That is why we started our first topic with loneliness. There is something which is incomplete inside you. Your body keeps the score. आपके brain को हर चीज, because brain में there is a filter, it is only able to filter 7 pieces of information, but the kind of thoughts that are coming daily, there are 60,000 thoughts. तो वो कितनी thoughts filter कर लेगा? But your body, your subconscious is your subconscious mind. Your body is your subconscious mind. That keeps the score and the memory. क्यों अचानक आप कहीं पर गए और आपको वो यादें याद आने लग गई, जबकि बहुत साल हो गए थे?
क्यों अचानक शरीर में वो कंपन आने लग गई जब पापा रूम में एंटर करे? तो कोई हम्म, बात हुई नहीं थी, उन्होंने कुछ कहा नहीं था। कुछ हो जाएगा, कुछ कह देंगे, अब तो ये मुझे क्वेश्चन पूछेंगे, क्यों वो ब्रेन चला जाता है फ्लाइट या फ्लाइट मोड में कि अब ये जी कहेंगे वही बात होने वाली है। क्यों होती है ये बातें अगर आप वो भूल गए थे? क्योंकि आपने वो एक पल में रिजेक्शन फील करी थी। यू फेल्ट रिजेक्शन इन दैट स्कूल बाय दैट टीचर, यू रिलेटेड टू योर जॉब, आई विल बी रिजेक्टेड, आई एम नॉट वर्थ इट, आई प्रिपेयर्ड लास्ट टाइम ऑल्सो फॉर माई एग्जाम्स, आई गॉट नथिंग। दिस इज द रेपिटेशन। एक्चुअली जिसे हम कहते हैं हमें याद नहीं रहता, in a language of our psychology, it is denial mode. You do not want to go back and agree and acknowledge that yes, ऐसा हुआ था, that yes, I'm going through it. Because अगर आप कह रहे हो कि मैं भूल चुका हूं, तो that means that you are healed. You will not face any loneliness, any rejection. आपको किसी की validation की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इमोशनली वॉलेटाइल नहीं हो गए, अरे मैं चिढ़ गया, अरे मम्मी ने ये नहीं कहा, अरे पापा वैसे बात कर गए। योर बॉडी विल नॉट कम इनटू दैट ट्रॉमा अगेन। सो वी गो इनटू डिनायल मोड, बिकॉज डिनायल करने से हमने उधर मुंह कर लिया ना, उसको फेस नहीं करना पड़ेगा हमें वापस जा करके। यू नीड गट्स टू फेस दैट, यू नीड टाइम। It is जी just like an onion peeling off the layer one by one. It needs patience. जी And I think in today's time, जहाँ पे attention span इतना कम है, reels देखते रहते हैं हम 30 seconds की, our brain is getting attuned. Your brain needs cheap dopamine. जी That means yes, खुशी मिल गई, ये हो गया, instant gratification, which doesn't works. Who will wait for a longer, deeper healing? क्या होता है? ये शांति तो मैं काट खाने को आती है. So we go into denial mode. So that is the answer of the first question. And the second question, both kind of traumas, big trauma or small traumas, both can be healed. किसी की भी हीलिंग का कोई समय निर्धारित नहीं है, ना ही ट्रॉमा बेस्ड ना ही उम्र बेस्ड, दैट ओके आप उम्र में ज्यादा हो तो ज्यादा टाइम लगेगा। नो, इट इज नथिंग लाइक दैट। बिकॉज एवरी वन ऑफ अस, जैसे मैंने बोला, वी आर ऑन अवर ओन जर्नीज। फॉर एग्जाम्पल, एक ही घर में अगर ट्विन बच्चे भी हो, आप उन्हें सब कुछ सेम दो, परवरिश सेम दो, खाना सेम दो, स्कूल सेम दो, फिर भी वो बच्चे अलग होते हैं। डू यू अग्री? जी एक बिल्कुल। ज्यादा हंसता है, एक ज्यादा रोता है, ऐसा क्यों होता है? हमने तो सब कुछ सेम दिया था। दे ब्रॉट देयर ओन कार्मिक संस्कार एंड कार्मिक अकाउंट फ्रॉम प्रीवियस बर्थ विच कैन नॉट बी कंपेयर्ड। किसी की इमोशनल कैपेसिटी डिफरेंट है एंड द अदर पर्सन हैज अ डिफरेंट इमोशनल कैपेसिटी। सो ट्रॉमास को प्रोसेसिंग करने का टाइम भी हमारा अलग अलग होगा। And that is why बच्चा big trauma हो या small trauma हो, they both need to heal. Because the big trauma, that child will repeat more and more. If you have noticed, I have put down on my stories that please send them blessings जिनके साथ ये हुआ है. Do not forward this. This is a heart-wrenching scene. This is happening. The more you do, the more it is a repetition for the brain. It is a reminder for the brain. उस बच्चे के सामने आप जितनी बारी बैठकर ये बात करोगे, उतनी बारी उसका वो घाव हरा होगा कि मेरी जिंदगी में कुछ हुआ था, मेरी जिंदगी में कुछ हुआ था। The more you repeat, the more it becomes your fact. एट मीन्स ये जो वायरल हो रहा है, ये सब नेगेटिव Yes. कंटेंट, ये कितना ज्यादा इम्पैक्टफुल होगा आपको ये बिल्कुल। आपको बहुत असर पड़ा है ना, हार्ट रेंचिंग सीन थे। 5 मिनट के लिए आप बैठ सकते हो, जब भी वो सीन आता है, एक भी वीडियो कोई फॉरवर्ड करता है ना, दिस आई एम डूइंग इट राइट नाउ, एंड आफ्टर अवर लाइव आई विल मेक अ वीडियो फॉर माई स्टोरीज ऑल्सो। दैट जब भी ये सीन और हार्ट रेंचिंग वीडियो वायरल हो, आपके सामने कोई भी वीडियो, ऑडियो, कोई भी क्लिपिंग आती है, उसको देखते ही सिट इन साइलेंस फॉर 2 मिनट्स। चाहे वो बार बार आ रही है, चाहे फीड में 10 पोस्ट आ गई हैं, take every post, sit in silence for 2 minutes, send the energy of peace to that family. That family needs peace and strength. जी मैंने किया भी है और स्कूल में भी आज कराया। एक्चुअली आई फेल्ट And इट if you और do not do it, you are doing opposite of it. If हम्म, you are doing it, you are cooperating. You are basically appreciating कि मैं एक मौका लूज नहीं कर रही हूँ उनको हील करने का, मैं कंट्रीब्यूट कर रही हूँ। यू आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द पीस। या तो आप पीस की तरफ कंट्रीब्यूट कर लो, या फिर आप वायलेंस की तरफ कर लो। सो दैट चाइल्ड विल बी इम्पैक्टेड। मेरी लाइफ में कुछ बड़ा हुआ था तो मैं तो, मेरी तो वर्थ नहीं है, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, वो कश्मीर तो ऐसा है। दैट काइंड ऑफ इमेज विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन, एंड इट विल इम्पैक्ट हिज एडल्टहुड। ही विल मैनिफेस्ट डिप्रेशन इन एडल्टहुड। उसको नहीं पता होगा मुझे क्या हुआ, बिकॉज आपने उसे हील करने की कोशिश नहीं करी। आई नो दिस इज नॉट easy, but I will not say it is impossible. If you take the charge, it is slow, it needs patience, जी it needs time. So yeah, ये this is the सारी answer of your second question. ये सारी बातचीत से मुझे एक बात तो समझ आई कि हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ छोटा या बड़ा ट्रॉमा है। Exactly.
मे बी वो बहुत माइनर लेवल पे हो, बहुत बड़े लेवल पे हो, और ज़रूरत है उसको पहचान कर उसे हील करने की। मैं आपसे पूछूंगी मैम कि इन सारी चीज़ों को हील कैसे किया जाए, इनका कोपिंग मैकेनिज्म क्या होगा? अगर किसी को इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं, वो इरिटेट हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, स्टक हो रहे हैं लाइफ में और बहुत वैक्यूम फील कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनकी लाइफ में वो छोटा या बड़ा ट्रॉमा है। तो आप राइट। बताइए कि इन सबसे निकलने का तरीका क्या है और क्या सॉल्यूशंस हैं जो लोग फॉलो कर पाए? जैसे आपने शुरुआत में बोला कि पीपल आर नॉट एबल टू रिलेट, कि हमें तो अभी याद ही नहीं है, हम मूवी देखने चले गए, क्या फर्क पड़ता है। फर्स्ट इंस्टेंस, फर्स्ट स्टेप है प्रिपरेशन। कैसे प्रिपेयर करना है आपको? आपके लाइफ के एरियाज लेने हैं। मेरे लाइफ के कौन से एरिया में इस वक्त डेफिशिएंसी है, मेरा इमोशनल बिहेवियर ठीक नहीं है, जैसे हमारे लाइफ के एरियाज क्या होते हैं, मेरे प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स ठीक नहीं है, इज माई करियर नॉट वर्किंग, सो द फर्स्ट एरिया इज करियर, सेकेंड इज रिलेशनशिप्स। नोट डाउन द मेजर एरियाज, करियर, रिलेशनशिप्स, इमोशंस। नाउ इन दीज थ्री एरियाज, सी मेरे पिछले 15 दिन कैसे निकले। You will get the answer. In last 15 days, what was I getting very angry again and again in my relationships? Were my emotions not regulated? Was I very dysregulated? Or is my career going nowhere and I am feeling loss about my money things? So write down what are you feeling in that particular area in last 15 days. This is the first step of preparation. Now comes the second step, catch. We were talking about 3C method. After preparation, the first is catch. What do you mean by catch? Catch the trigger. उन 15 दिनों में ऐसी कौन सी बात हुई when you were triggered? Triggered in the sense that, okay, the first thing is that was your body shaking? When you felt most angry? When was your tone higher? Or when somebody said something you felt as a taunt, it pinched you? So catch your triggers for last 15 days. So the different areas Radhika is asking will be relationships, career. To note down the major areas, relationships, career, money, health. These will be, and fifth will be emotions. In all the five areas, see that in last 15 days, what catch it, basically the first C, catch. कि मुझे सबसे ज्यादा क्या ट्रिगर कर रहा था, किस बात पे मुझे गुस्सा आया, किस बात पे मेरे पैनिक किया, किस बात पे मेरा बीपी बढ़ा, या मेरा मन किया भी जा करके बोल दूं और मैंने रोक लिया, या मैंने बोल ही दिया। एंड आई एम रीथिंकिंग अगेन एंड अगेन। सो द फर्स्ट स्टेप इज कैच। इट्स वेरी इजी। जिनको लगा चाइल्डहुड से हम नहीं कनेक्ट कर रहे, उनको भी ये हेल्प करेगा। सेकेंड स्टेप इज कनेक्ट। नाउ आस्क योरसेल्फ, मैंने ऐसा बचपन में कब फील किया था? बचपन मीन्स एनीथिंग, ट्रॉमा की कोई एज नहीं है कि हाँ चाइल्डहुड बचपन में हो सकता है। गुस्सा तो मुझे आज भी आ सकता है ना, रिएक्ट तो मैं आज भी कर सकती हूँ उस बात पे। इट्स ओके, हम वक्त के साथ ठीक होते हैं, बट अब वो ट्रॉमा ना बने। बचपन की ट्रॉमा निकालने के लिए हम अभी हीलिंग करें तो अब नया तो ना क्रिएट करें ना। सो second step is connect. In my childhood, now childhood, please consider the age of 20, 25. That's okay. I'm not saying that you are only a child. That okay, 20 years tak was I bullied in college? Did my teacher or any person in authority, because parents हमारी authority में होते हैं, teachers हमारी authority पे होते हैं, bosses हमारी authority पे होते हैं, even दूसरी classes के seniors हमारी authority position पर हैं हमारे लिए. So just ask yourself, in my life, when did I felt the same? सपोज यू, आई विल जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल। मैं इस पूरी बात को एक एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल दैट यू, आई टोल्ड यू, आई कमेंटेड ऑन योर बॉडी। आई सेड दैट आप तो आज दिस ब्लैक कलर डजंट सूट्स यू, एंड यू गॉट ट्रिगर्ड। What doesn't suits me? Do you mean am I looking fat? This bloody damn it suits me. So this is your trigger. Catch it. जी। Number one. Number two, connect it. In my past, when did I felt so? क्या मैंने खुद खुद को क्या कहा था ब्लैक कलर के बारे में? Connect it. When you will connect it, you will be able to realize where are the roots. Are the roots in the childhood? Are these coming from childhood? Did I receive some comment, some remark, some taunt from somebody? Did somebody compared me? मेरी उसके साथ कोई memory है? You will be able to connect. You need to ask yourself, where is the connection? कि मैं rejected क्यों feel कर रही हूँ? उन्होंने बोला तो बोला, वो उनकी choice थी. They can say anything. But why did I do so? Connect it back. So the first step is catch. After you prepare your life areas, catch the trigger, connect with the past, and the third thing will be convert. Convert means now go into calmness. To going into calmness, there are many techniques as a coping mechanism जो आपने सही शब्द यूज किया था.
You can start with a technique known as 5, 4, 3, 2, 1. This is a very very friendly exercise because you need to come back to present moment. उस वक्त जो भी आपको ट्रिगर कर रहा है और आपका अगर यू नो योर ब्लड इज बॉइलिंग लाइक एनीथिंग किसी बात पर, यू नीड टू नोटिस, bring all your five senses back to the present. 5, 4, 3, 2, 1 stands for five things you can see around you right now. This is a pattern breaker. This exercise 5, 4, 3, 2, 1 is a pattern breaker. पैटर्न ब्रेकर की क्या ट्रिगर हुआ एंड मेरे पास्ट में क्या था, कैसे पैटर्न ब्रेक होगा, कैसे कामनेस में आकर कन्वर्ट करेंगे. 5 things which you see around yourself right now. Bring your senses back to the normal. 4 things you can hear. So 5 things you can see, 4 things that you can hear. This is very important. 5 things which you can see, 4 things which you can hear, 3 things which you can touch is very important, and 2 things which you can smell. So this is bringing you back to your present environment. And 1 stands for how do you want to feel now. So all your senses are back. आप present में आके खूबसूरती देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, सूंघ पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं और कैसा महसूस करना चाहते हैं. So this technique will help you in coming back and converting. ये टेक्निक मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, सॉरी. ये टेक्निक जो है 5, 4, 3, 2, 1, ये तब करना है जब कोई गुस्से वाली सिचुएशन में आ गया है या ट्रिगर्ड हो इवन गया जब है या आपने ये फिर कर लिया, हाँ, जब ट्रिगर हो गया, यू आर राइट. When उसी you टाइम have पर. felt, हाँ, ऑन द स्पॉट कर सकते हो तो बहुत अच्छा. एटलीस्ट इसमें से एक भी कर लिया, 5 वाला कर लिया, 1 वाला भी कर लिया, दैट्स ओके, क्योंकि आपको पॉज होने का टाइम मिला. एंड उस ट्रिगर को कैच करने के लिए, क्योंकि वैसे तो आज जब मैंने फर्स्ट स्टेप बोला प्रिपेयर, तो ये उसी वक्त तो आप करोगे नहीं. व्हेन यू आर सिटिंग अलोन एंड प्रिपेयरिंग योर लाइफ एरियाज, यू आर कैचिंग द ट्रिगर्स ऑफ लास्ट 15 days. You are connecting it to your past because you need patience, you need calmness for this. And the third step you are doing जब आप बैठकर ये पूरी exercise कर रहे हो, that is one thing. Other than this exercise, जब उस वक्त आया है गुस्सा, अगर एंगर और डिप्रेशन या शाउट किया है करने वाले हो, उसके लिए अलग मेथड होगा. यू नीड टू पॉज. उसमें कोई स्टेप्स नहीं, उस वक्त कोई स्टेप्स काम नहीं आएंगे. कुछ लॉन्ग चीज तो बिल्कुल भी काम नहीं आएगी, बिकॉज उस वक्त तो हमारे अंदर इम्पल्स है ना बोलने का. वी आर वेरी वेरी इम्पल्सिव. वही मैं सो कंफर्म कर रही थी कि ये सब तब करना है जब आप शांति से बैठ के अपना पास्ट यस, एनालाइज कर रहे हो यस, और आपको अगर गुस्सा आ राइट, रहा है, कुछ फीलिंग आ रही है, तब राइट, करना राइट. ये है. बेसिकली उनको भी हेल्प करेगा जिन मित्र ने ये सवाल पूछा, बिकॉज इसके लिए पेशेंस चाहिए है. एंड द मोमेंट दे आर एबल टू ऑब्जर्व देयर 15 days की क्या कोई डिस्टर्बेंस थी किसी एरिया में, तब उनको ये जवाब मिलेगा. इसे बोलते हैं एनालिसिस फेज. जो फर्स्ट आपने बोला, जब गुस्सा आ रहा है ऑन द स्पॉट, इफ देर इज एनी सिचुएशन, देन ओनली वन स्टेप विल वर्क, दैट इज पॉज. दैट्स इट. नो मैटर व्हाट, आई हैव टू पॉज, दैट्स इट. उस वक्त के लिए तो आई हैव टू पॉज. दैट इज एक्चुअली योर एग्जाम, दैट इज एक्चुअली योर टेस्ट, that can you pause for that few seconds, especially when we know that there is something going to come out. इसे ही बोलते हैं इमोशनल आउटबर्स्ट. आकांक्षा, ये इमोशनल आउटबर्स्ट होता है अचानक आ जाना, अभी अभी चाहिए मुझे, आई वॉन्ट इट राइट नाउ, आई एम हाईली ऑन एंगर, सो समथिंग लाइक दैट. सो दैट इज व्हाट इज इमोशनल आउटबर्स्ट. एक मिनट में यू आर वेरी हैप्पी, दूसरे मिनट में यू अच्छा ठीक है, एवरीथिंग इज ऑलराइट, फर्क नहीं पड़ता कोई भी. दैट इमोशनल आउटबर्स्ट का एक ही सोल्यूशन है, पॉज फॉर दैट मोमेंट. बहुत अच्छा लगा ये जो सोल्यूशन आपने बताया, 3C, कैच, कनेक्ट एंड कन्वर्ट. होप सो Yes. लोगों के काम आएगा. जो लोग यहाँ नहीं भी है, ये रिकॉर्ड करके हम लाइव डाल देंगे, यूट्यूब पे भी अपलोड करेंगे, इंस्टा पे भी करेंगे, तो होप सो लोगों को हेल्प हो जाएगी. I'm sure आज it will का be जो helpful. जी, तो आज का जो एपिसोड था मैम, ट्रॉमा, ट्रॉमा के बारे में क्या है, कैसे इसे रियलिटी में कनेक्ट करते हैं, आपने बहुत ब्यूटीफुली समझाया है, एकदम इजी लैंग्वेज में. मुझे लगता है सब कुछ जिन लोगों ने कभी ये सारी चीजें नहीं समझी या सुनी, उन्हें भी समझ आ जाना है. और It is अगर really, इसमें really कुछ, important. जी, अगर इसमें मैम कुछ रह गया हो, मैं क्वेश्चन ना पूछ पाई हूँ आज के एपिसोड सेकंड में, तो आप प्लीज ऐड कर दीजिए. और Mostly the people are not aware about their traumas. That is the only thing. They think, I think that is one of the most important awareness, that they are not aware and they do not want to become aware. So they always make a choice to run away from their emotions. इसे हम फ्लाइट मोड कहते हैं, ट्रॉमा रिस्पॉन्स, कि मुझे ना ही करना पड़े तो बेटर है. सो bringing the awareness that it comes from your childhood is very very important.
इस सीरीज के सेकंड पार्ट के अलावा भी हम नेक्स्ट टाइम भी बैठेंगे यहाँ पे लाइव करेंगे। और आप लोगों को अगर कुछ भी समझ ना आए, जो भी ऑडियंस ये देखेगी वीडियो या अभी देख रही है, आप मुझे या मेघा मैम को डायरेक्ट टेस्ट मैसेज कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं इंस्टा पे, है ना, और फेसबुक पे भी आप कर सकते हैं। कुछ भी समझ ना आए, हम लोग का काम ही है ये आपके क्वेश्चन जान के इनके जवाब देना। और बहुत अच्छा लगा मैम ये सेशन। हम दोबारा थैंक भी यू सो कनेक्ट मच। होंगे, हमसे जुड़े रहिएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो लोगों के लिए बहुत लोगों को हेल्प करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम हम उनको लेके आने वाले हैं। और मैम आप And कुछ। really hope that this works actually strongly for them. I really want to add कि if any of them really want to work on this, we can share the worksheets with them. इन्हीं steps की हम worksheets share कर सकते हैं उनसे. What are the 3 steps? But we need their involvement. If they comment that okay, this is helpful or we need this, then only we will get to know. The more response we receive, the better we will be able to provide them with the worksheet. राधिका बोल रही है कि मेरा जो इशू है वो कंसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होती, तो ये 15 दिन प्रैक्टिस कैसे करेंगे मैम? तो बहुत इम्पोर्टेंट है आई थिंक आकांक्षा से जब मैंने कनेक्ट किया था तो आकांक्षा व्हेन यू स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट द मेन थिंग वाज कि मेरा पर्पस क्या है एंड मैं उस कंसिस्टेंसी को ट्रैक करने के लिए क्या कर रही हूँ क्या राधिका ने कोई ट्रैकर रखा है सबसे पहले अपने लिए एक ट्रैकर रखिए कंसिस्टेंसी कभी भी ये मतलब नहीं है कि संडे से संडे तक मैं रोज कर रही हूँ एक ही समय पे कर रही हूँ कंसिस्टेंसी की परिभाषा हफ्ते में 2 दिन हफ्ते में 3 दिन एक छोटी शुरुआत भी कंसिस्टेंसी है आप उसका रिजल्ट तभी निकाल पाएंगे जब आप उसे ट्रैक करेंगे हाँ उस एक दिन पे खड़े ना रह जाएं हफ्ते के उस एक दिन को 2 दिन पे ले आए 2 दिन को 3 दिन पे ले आए 3 दिन को 4 दिन में ले आए अगर आप 4 दिन भी हफ्ते में एक्सरसाइज 3 दिन कोई बॉडी मूवमेंट कुछ भी कर रहे हैं दैट इज कंसिस्टेंसी दैट मीन्स दैट यू आर नॉट इरेग्युलर बिकॉज लाइफ में प्रायोरिटीज डेली चेंज होंगी आज हो सकता है हेल्थ की है हो सकता है बच्चों की है हो सकता है पेरेंट्स की है हो सकता है कल कुछ अचानक आ गया बट वॉज आई अवेयर डिड आई शिफ्टेड इट डिड आई फाइंड एन ऑल्टरनेटिव कि अगर आज नहीं कर पाई तो लेट मी डू इट टुमारो उसको एक डेजिग्नेटेड टाइम दिया था आपने सो डिफाइन योर कंसिस्टेंसी नंबर 1 टेक स्मॉलर स्टेप्स इनिशियली नंबर 2 मेंटेन दैट ट्रैकर नंबर 3 सो दैट आपका रिपोर्ट कार्ड आपकी आंखों के सामने हो आई होप दैट हेल्प्स यू राधिका इफ यू आर स्टिल देयर एंड इफ यू टेक दीज स्टेप्स आई एम श्योर दिस विल बी हेल्पफुल हाँ, ऐसा नहीं करना है, जैसे ये गलती मैंने भी बहुत की थी कि 15 दिन का अगर हमने मैम ने टाइम बोला है तो आप 15 दिन नहीं हो रहा है तो आप अपने आप को एक फेल्योर मान लेते हो कि नहीं हुआ, कुछ हो नहीं पाया। आप पहले जितने दिन कर सकते हो उतना ही करो। 3-4 दिन करके देखो एक हफ्ते में, अगले हफ्ते में भी 5 दिन करके देखो, है ना, ऐसे करके आप बढ़ाओ उसको तो हो जाएगा। मैंने किया है, And you मैं need ठीक to हो गई। you need to put that tracker in front of you. पता कैसे चलेगा? हाँ, yes, please Radhe, please Akanksha share your experience. हाँ, मैं वही बता रही कि मेरे साथ भी ये था कि मैं कोई भी चीज को करती थी और मैं बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली करती थी कि 1 घंटा ये करना है डेली, सुबह 4 बजे ही उठना है और पूरे 1 महीने तक उठना है। और अगर मैं एक दिन भी मैंने उसमें गैप कर दिया तो मुझे फील होता था सब कुछ बिगड़ गया। अब तो मैं एक अनुशासित जो कहते हैं अनुशासन टूट गया, तो वो मेरी फीलिंग थी। इस चक्कर में फिर वो जब टूटता था तो साइकोलॉजिकली एक बहाना मिल जाता था आराम करने का, फिर मैं किसी भी दिन नहीं उठती थी। और बहुत सारी चीजें इस चक्कर में मैंने अ, इसकी वजह से बर्बाद की। तो धीरे धीरे ये बात समझ आई कि नहीं, आपको एक हफ्ते में अगर आप 3 दिन भी कंसिस्टेंट हैं, अवेयर अवेयर है उसके लिए, तो ये चीज आपके ऊपर काम करेगी। मेन थिंग इज अवेयरनेस। आप पहले 3 दिन हो, फिर 4 दिन हो, फिर 5 दिन हो। जी। And what is the difference right now, Abhi, Akanksha? After the coaching, in your consistency, in your mindset, what is the difference? How you are maintaining your consistency मुझे and सबसे mindset ज्यादा right now? हेल्प इसी थॉट से मिली थी, क्योंकि मेरा माइंड बहुत ज्यादा लॉजिकल मतलब बहाने सोचता था एक्चुअली। तो ये जो राधिका लिख रही है ना कि सेम ऐसे ही ऑब्सेस्ड लाइक सच थॉट्स, हम लोग यही प्रॉब्लम होती है कि हमारा माइंड बहुत ज्यादा आइडियलिस्टिक चीजें सोच लेता है। और ये सोचता इसलिए है क्योंकि इसके पीछे का बहाना है कि मुझे ये करना नहीं है। तो वो बहाने दे देगा, अरे सुबह नहीं उठेंगे, नींद अगर 8 घंटे पूरी नहीं हुई तो सब कुछ खराब हो जाएगा, हेल्थ खराब हो जाएगी, तो फिर सोते रहेंगे। Exactly.
And the more mindset you create, your mind will create the same branches. Suppose if you tell your brain, नहीं आज सुबह उठ के चाय नहीं पी, कोई बात नहीं, मैं लेट पी लूंगा चाय, बट उठूंगा तो जरूरी है, ये नहीं है कि चाय नहीं पी तो मैं सुबह नहीं उठ सकता, या मैं हाँ, लेट सोया था, या मुझे चाय पी के ही सोना। द मोमेंट यू स्टार्ट गिविंग द आंसर्स टू योर ब्रेन, वो उसी दिशा में ब्रांचेस निकाल लेगा। अब जिस दिन आपकी फ्लाइट है, why does that brain gets up in the morning? Because you know you will miss the flight, because you know, okay, I am seeing myself, मैंने एयरपोर्ट जाना है, मैंने ये काम करना है, मेरा बैग पहले रेडी होना चाहिए। You are preparing your mind. So please, before sleeping, take some time to prepare your mind for the morning. Talk to your mind for 30 minutes. Give some time before sleeping. Just an example. I do not know what habit she is talking about in which she wants to be consistent, but the moment you start tracking it, you start taking smaller steps, you define your consistency, and you are flexible that okay, अगर ये नहीं हुआ तो I will make this an alternative, but I will stick to it. It's not that I'm going to leave it. My priority can change for a day. That means वो यहाँ हो रहा था morning में, वो evening में हो गया, that's okay, it still happened, but at least it happened. That you should be thankful for. That mindset along with consistency is important, because tracking is not there right now. जी, So I hope होप that तो sounds good, and I hope that was helpful. बिल्कुल, ये वाली बात सबको, और स्टार्टिंग में जो हमने डिस्कशन किया, बहुत ज़्यादा सबको हेल्पफुल होने वाला है। मैं तो इस बारे में कन्फर्म हूँ। और थैंक यू Great. राधिका फॉर ज्वाइनिंग। और थैंक यू सो मच मैम, अपना आपने टाइम दिया और इतनी सारी वैल्यूएबल इनसाइट्स हम सबके साथ शेयर की। Thank you so much, Akanksha. I really appreciate all your efforts right from day one that you are bringing this awareness to the world. Thank you so much for this platform. थैंक यू।